हेलो बागाओ। आज हम 1960 के दशक की एक ऐसे रियल घटना के बारे में जानने वाले हैं जहां हजारों लोग कई महीनों तक लगातार अपनी पूरी जान लगाकर केवल हंसते ही रहे। इतिहास की एक ऐसी भयंकर बीमारी जिसके बारे में इससे पहले ना तो कभी कुछ सुना था और ना ही ऐसा भयानक कुछ देखा था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हंसना किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह ना तो केवल हमें खुशी देता है बल्कि यह हमारे जीवन के लिए काफी फायदेमंद भी है। इसीलिए दिन में 1-2 घंटा हंसने से हमारे जीवन में खुशियों की कमी पूरी हो जाती है। बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन क्या हो अगर महीनों सालों तक हजारों इंसान पागलों की तरह हंसते रहे। यह हंसी इंसान को ऐसे कगार पर ले आए जो इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, जिसका ना तो कोई कारण हो, ना ही कोई इलाज हो और ना ही किसी के पास इसका जवाब। ये कहानी है अफ्रीका देश की। जनवरी 1962 में तंगानिका, जिसे आज तंजानिया कहते हैं, इसे इंडिपेंडेंट हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद इस देश की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जहाँ भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और तो और इंसानों की हालत ऐसी हो गई थी कि लोग खुद का इलाज तक करवा नहीं पा रहे थे। लेकिन दुनिया भर में मौजूद कुछ सोशल ट्रस्ट इनकी हेल्प करने में लगी थी। वहाँ के गवर्नमेंट के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हर जगह बच्चों के लिए स्कूल तक बनवा सके। ऐसे में कशाशा शहर में वहाँ के एक चर्च ने वहाँ के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया जो केवल लड़कियों के लिए था। गरीबी, भुखमरी, हेल्थ इश्यू, अनएजुकेशन, इससे डिप्रेशन में जीने वाले लोग स्कूल बनने से काफी हद तक खुश हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनके जीवन में खुशियों का आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे करके 100 से ज्यादा लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया। लेकिन किसे पता था उनका आने वाला समय उन्हें क्या दिखाएगा। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक चल रहा था कि अचानक 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा अफ्रीका देश हिल गया। इसका रहस्य हमारे एडवांस टेक्निक बनाने वाले महान साइंटिस्ट भी आज तक सुलझा नहीं सके। एक्चुअली हुआ ये था दोस्तों कि एक क्लासरूम में से टीचर को जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब टीचर उस आवाज़ के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि 3 लड़कियां जोर जोर से हंस रही हैं। टीचर को लगा कि शायद किसी ने क्लासरूम में झोंक मारा हो जिसकी वजह से ये लड़कियां इतनी हंस रही है। लेकिन केवल ये 3 लड़कियां ही हंस रही थी और पूरा क्लास हैरानी से उन्हें देख रहा था। तभी टीचर ने उन लड़कियों को डांट कर चुप हो जाने को कहा, लेकिन फिर भी वो हंसे ही जा रही थी। बार बार डांटने के बावजूद भी वो लड़कियां हंसना बंद नहीं कर रही थी, मानो जैसे उनके आसपास कोई हो ही ना। सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब टीचर ने गौर से उनका चेहरा और उनकी आंखों में देखा, जिसमें खुशी का हाव भाव बिल्कुल भी नहीं था। जब लगातार लड़कियां जोर जोर से हंस रही थी तभी टीचर ने घबराकर स्कूल की नर्स को बुलाया। लेकिन ये सीन देखकर उनको भी आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाने का फैसला लिया। उस वक्त डॉक्टर को वहां तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लग जाता था और तब तक उन लड़कियों को एक सेपरेट सेल में रखा गया। 3 दिन बाद जब डॉक्टर यहाँ पहुंचा तब तक ये लड़कियां नॉर्मल हो चुकी थी और डॉक्टर ने भी इन्हें फिट बताकर फिर से स्कूल जाने को कहा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था कि एक दिन फिर कुछ स्टूडेंट की क्लासरूम से हंसने की आवाज़ आने लगी। कभी वो जोर जोर से हंसती तो कभी धीरे से, तो कभी रोते हुए जोर जोर से हंसती थी। और ये अब 2-3 क्लासरूम में दिखाई दिया। ये देखकर टीचर के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी फिर से उस डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर के पास इस बार इसका ना तो कोई इलाज था और ना ही कोई शक। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांव में फैल गई। इस खौफनाक हंसी के पीछे की वजह किसी को भी पता नहीं चल पा रही थी, इसलिए बच्चों की पेरेंट्स की चिंता बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे करके कुछ समय बाद ये बीमारी स्कूल के ज्यादा बच्चों में फैल गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और आखिरकार पूरे स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया। समय बीतता गया और स्टूडेंट्स नॉर्मल बिहेव करने लगे। तभी इस शहर से 50 किलोमीटर दूर इलाके के स्कूल के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट में भी ये सिम्टम्स दिखाई दिए। उसके ठीक कुछ दिनों बाद और एक स्कूल के 50 बच्चों में भी ये सेम बीमारी देखने को मिली। उन बच्चों को पेरेंट्स को लग रहा था कि यह सब स्कूल ने किया है, इसीलिए कुछ स्कूल की तोड़फोड़ भी की गई। वहाँ के गवर्नमेंट को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसे पॉलिटिक्स को जोड़ दिया और किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं की। इस हादसे के बाद स्कूल के टीचर भी अपने अपने घर चले गए थे। कुछ समय बीत गया और बच्चे फिर से नॉर्मल हो गए। ऐसे में कशाशा शहर के स्कूल ने फिर से स्कूल ओपन करने का फैसला किया, जिससे कि आसपास के स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स को मोरल सपोर्ट मिल सके। इसमें अच्छी बात यह भी हुई कि सारे स्टूडेंट फिर से स्कूल जाने लगे थे। शुरू में तो सब सही चल रहा था कि जून में ये बीमारी एक बार फिर से स्टूडेंट पर हावी हो गई और इस बार 150 स्टूडेंट्स में से 95 स्टूडेंट को इस बीमारी ने जकड़ लिया और वो सब एक साथ जोर जोर से हंसने लगे और इसलिए एक बार फिर से स्कूल को बंद कर दिया गया।
देखते ही देखते इस भयंकर हंसने वाली बीमारी ने भयानक रूप ले लिया था और लगातार एक एक करके 14 स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिसमें से 1000 से भी ज़्यादा लोगों को इस बीमारी ने अपना शिकार बना लिया था। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चों की हंसी के साथ पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ रही थी कि अब उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ऐसे में सभी लोग प्रेयर कर रहे थे, इस उम्मीद में कि एक डरावने सपने की तरह ये खत्म हो जाए। साल 1962 में इस बीमारी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस बीमारी ने लोगों के मन में अब डर बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों को उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। लोग अपनी सारी उम्मीद और हिम्मत खो चुके थे। इसीलिए कशासा शहर और अन्य कुछ शहर के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने लगे। जनवरी 1962 को शुरू हुई यह भयंकर बीमारी जुलाई 1963 तक चली। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस भयानक बीमारी के केसेस भी देखना बंद हो गए। जिस तरह ये बीमारी अचानक शुरू हुई थी, ठीक वैसा ही अचानक ये गायब भी हो गई, जैसे नींद में किसी ने बुरा सपना देखा हो। इसके बाद आज तक कभी इस बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये बीमारी कैसे शुरू हुई, इसके पीछे का कारण हमारे महान साइंटिस्ट के लिए आज भी एक रहस्य ही है, जिसे उन्होंने लाफ्टर प्लेग का नाम दिया। वैसे तो इस रहस्यमय बीमारी के पीछे की असली वजह आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन उस वक्त साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि ये एक मास हिस्ट्री है। मास हिस्ट्री है यानी एक व्यक्ति जैसे बिहेव करता है उसे देख बाकी व्यक्ति भी वैसा बिहेव करने लगते हैं। अगर किसी कारण आप जोर जोर से हंस रहे हो तो आपको देखकर आपके आसपास के लोग भी हंसने लगते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय बीमारी 1518 में भी देखी गई, जिसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।